गाँव कालीपुर घने जंगलों के बीच बसा था। वहाँ कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब वो गांव सुनसान पड़ा था। कहते हैं, रात होते ही वहाँ अजीब अजीब आवाजें गूंजती और जो भी वहाँ जाता वापस नहीं आता। लोगों का मानना था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम चंदक था। चंदा की कहानी। बहुत साल पहले चंदा इसी गांव की एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी गांव के ही एक युवक विजय से तय हुई थी। लेकिन विजय के मन में लालच था। उसे किसी तांत्रिक ने बताया था कि अगर वह चंदा की बलि दे तो उसे अपार धन संपत्ति मिल जाएगी। शादी की रात विजय उसे जंगल ले गया और निर्दयता से मार डाला। मरते समय चंदा ने श्राप दिया, जिसने मुझे धोखा दिया वो चैन से नहीं रहेगा और यह गांव भी बर्बाद हो जाएगा। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले विजय पागल हो गया और फिर एक दिन उसका कटा हुआ शरीर कुएं में मिला। इसके बाद गांव में हर साल एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। डर के कारण गांव वाले धीरे धीरे गांव छोड़कर चले गए और कालीपुर वीरान हो गया। एक साहसी यात्री की भूल। एक दिन एक युवक रवि गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। गांव में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। रात होते ही हवाएं तेज हो गईं और अचानक एक भयावह हंसी गूंज उठी। रवि ने मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में खड़ी एक स्त्री जिसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। रवि डर से कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल की आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं चंदा हूँ, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। रवि ने कांपते हुए कहा, तुम्हें शांति चाहिए। चंदा ने रोते हुए कहा, मुझे इंसानों ने धोखा दिया। जब तक इस गांव में कोई मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा नहीं करेगा, मैं यूं ही भटकती रहूंगी। रवि ने गांव के पुराने पुजारी को खोजा और चंदा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। पूजा समाप्त होते ही एक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। उसके बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, पर अब भी जो उस गांव से गुजरता है उसे लगता है कि कोई छाया पेड़ों के बीच उसे देख रही है। शायद चंदा आज भी किसी के लौटने का इंतजार कर रही है।